हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 2015 शिफ्ट 3 क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, पहले जो मैं 50 क्वेश्चंस कराऊंगी वो मैं कराऊंगी जनरल अवेयरनेस सेक्शन के, जिसके अंदर आता है हमारा मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में लेटर पार्ट में हम देखेंगे 50 क्वेश्चंस हमारे हिंदी और इंग्लिश के। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80% ऑफ 50% ऑफ 250% ऑफ 34। तो ये सिंपल हमारा किसका क्वेश्चन है? परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज सिंपल, इसमें परसेंटेज लगानी है इसमें, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 80%, 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50%, 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 250%, 250 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 34। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल आउट करके, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 34। 34 है किसी भी ऑप्शन में? 34 ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा हमारा? डी होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर एंड 28% ऑफ द सेम नंबर इज 198। व्हाट इज द नंबर? तो नंबर हम मान लेंगे कि नंबर क्या है हमारा? x है। ठीक है, नंबर क्या है हमारा? x है। तो 40% ऑफ x मतलब 40x अपॉन 100 माइनस 28% ऑफ x 28x अपॉन 100, और इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है? 198। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 40 माइनस 28 कितना हो जाएगा हमारा? 12x, 12x अपॉन 100 इक्वल्स टू 198। अब 100 उधर चला जाएगा तो 19800 अपॉन 12, ये क्या हो जाएगी? हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 1650। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वाली शिफ्ट में इजी थे थोड़े क्वेश्चंस ना, मतलब इजी नहीं, मतलब ठीक थे, जितने होना चाहिए लेवल उतने ही थे। आप देखेंगे 2019 में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, तो बिल्कुल आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो दो मैंने शिफ्ट कराई थी 2015 की, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था मैथ्स और रीजनिंग, तो ये वाला क्वेश्चन सही था, ये वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 65% of the total examinees passed. If the number of failures is 420, then the total number of examinees are। तो एक एग्जामिनेशन था जिसमें कि 65% जितने लोग अपीयर हुए उस एग्जामिनेशन में, उसमें से 65% लोग क्या हुए? पास हुए 65%। तो मान लीजिए कि x पीपल जो हैं वो अपीयर हुए। ठीक है, टोटल क्या है? x है एग्जामिनीज, उसमें से 65% क्या है? 65% हमारे पास हुए। तो फेल हमारे कितने हुए? 35%। 35% क्या हुए हमारे? भाई फेल हुए 35%। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 420 है, मतलब फेलियर्स हमारे परसेंटेज में कितने? 35%। तो 35% ऑफ टोटल कितना माना था हमने? x इक्वल्स टू, वो कितना किसके इक्वल होगा? 420 के 420। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ये x में आ जाएगा इधर, इक्वल्स टू 420। 100 उधर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे मतलब हो जाएगा 42,000 अपॉन 35। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 1200 आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मैन सोल्ड हिज हॉर्स फॉर 1 लाख
A man sold his horse for 19,800 and gained 10%. The horse was bought for. तो हमारा सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है. सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है. और गेन परसेंटेज दे रखा है जो कि क्या है हमारे पास 10% है. हमें क्या निकालना, कितने का वो खरीदा गया है. तो हमें निकालना कॉस्ट प्राइस निकालना है. हमें क्या निकालना है? हमें कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है हमें. तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? एसपी इक्वल्स टू सीपी. जब हमें गेन परसेंटेज दे रखी हो तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है? तो एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 1 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सीपी एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 1 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100. तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 19800 इज इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 अपॉन 100. तो ये कितना हो जाएगा 110 अपॉन 100. और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे सीपी की वैल्यू निकल आएगी जो कि हमारी कितनी आएगी 18,000. तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75. First, its value was increased by 20%. Then the increased value was decreased by 20%. What is the present value of an article? तो शुरुआत में कितनी वैल्यू थी उसकी 75. 75. अब हमें क्या करना है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है. हमें कितना 20% इंक्रीज करना है हमें. तो इसका 20% कितना होगा? इंक्रीज करना है हमें 20%. इसका 20% कितना होगा? 20% होगा 75 का 15. तो 15 जब हम इसमें 75 में प्लस करेंगे तो इंक्रीज वैल्यू हमारी कितनी आ गई? हमारी 90 आ गई इंक्रीज करने के बाद में. अब इस 90 का हमें 20% डिक्रीज करना, तो 90 का 20% कितना होगा? 18 होगा. अब 18 को हम माइनस कर देंगे 90 में से, तो हमारा कितना आ जाएगा 72. तो हमारा आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा. द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड मीरा इज 4:3. द सम ऑफ देयर एजेस इज 28 years. द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years विल बी. ठीक है, तो मीना एंड मीरा दो लोग हैं. उनकी एजेस कितनी है? मीना, तो मीना की मान लेते हैं. मीना की एज कितनी है हमारे पास? 4x. ठीक है, और मीरा जो है उसकी एज कितनी है हमारे पास में? 3x. 4x और 3x हमने मान लिया. उसके बाद में सम ऑफ देयर एजेस, मतलब 4x प्लस 3x वो कितना होगा? 28 years से कितना हुआ? 4 + 3 कितना हुआ? 7x इक्वल्स टू 28 और x इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया? 4. अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इनकी एजेस में पुट करेंगे. अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो मीना की एज कितनी आ जाएगी? 4 4 16. 16 आ गई. उसके बाद में 3 में पुट करते हैं तो इसकी कितनी आ गई? मीरा की आ गई 12. ठीक है, पर हमें क्या पूछिए? आफ्टर 8 years. तो दोनों की में 8 साल और प्लस कर देंगे. इसमें भी 8 प्लस करा, इसमें भी 8 प्लस करा, तो हमारी क्या आ गई? 16 + 8 कितना हुआ? 24. 12 + 8 कितना हुआ? 20. इन दोनों का हमें रेशो निकालना, तो 24/20. तो क्या रेशो आ जाएगा हमारा? 6:5. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 7th क्वेश्चन है हमारा. इफ 3 persons वीव, 3 जो लोग हैं वो वीव करते हैं 168 शॉल्स को कितने दिन में? 14 days में. हाउ मेनी शॉल्स विल 8 person वीव इन 5 days. कितने जो शॉल्स हैं वो 8 लोग वीव करेंगे कितने दिन में? 5 दिन में. ठीक है, 3 person है हमारे, 3 person है, वो कितने दिन में करते हैं? 14 days में. 14 days में कितने शॉल्स करते हैं? 168.
168 शॉल्स 8 है ये, ठीक है। उसके बाद में हमारा तो हमें निकालना कितने शॉल्स 8% करेंगे एक दिन में। तो अगर हम ये 1% का हम निकाल लें, 1% 14 डेज में कितने शॉल वीव करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 168/3। 1% का 48 डेज में 168/3। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 56। मतलब 1% 14 डेज में 56 शॉल्स वीव करेगा, ठीक है। अगर हम निकालें 1% 1 डे में कितना करेगा, 1% 1 डे में कितना करेगा, कितने शॉल वीव करेगा, तो हमने हमारा क्या लिया 14 डेज में वो कितना कर रहा है 56 कर रहा है। तो हमारा 1 डे में कितना करेगा 14 डेज में, तो 14 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 शॉल आ जाएगा। मतलब एक जो आदमी है वो एक दिन में 4 शॉल वीव करता है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है 8% है, वो एक दिन में कितना करेंगे, तो पहले 8% मान लेते हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 1% 4 शॉल वीव कर रहा है तो 8% कितना करेंगे हमारे 8 4 जा 32 शॉल वीव करेंगे 8%। अब हमें पूछा है ये 5 दिन में कितना करेंगे, तो 8% हमारे 5 डेज में कितना करेंगे, तो 5 यहाँ 32 कर रहे हैं, तो 5 डेज में हमारा कितने करेंगे 32 इंटू 5 विच इज 160। तो 160 शॉल वीव करेंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। 2 ट्रेन है हमारी जिनकी जो लेंथ है वो कितनी है 105 मीटर है एक ट्रेन की लेंथ, और दूसरे ट्रेन की कितनी है 90 मीटर है। वो किस स्पीड पे चल रही है, एक चल रही है हमारी 45 किलोमीटर पर आवर और एक चल रही है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, और वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ऑन अ पैरेलल ट्रैक। हाउ मच टाइम डू दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो हमें क्या करना है, पहले जो 45 किलोमीटर पर आवर है ये उसको क्या कर लेंगे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या आएगा 45 किलोमीटर पर आवर को 12.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 12.5 कैसे आया 45 इंटू 1000/3600, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 72 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। 72 कैसे करेंगे 72 मल्टीप्लाई 1000/3600, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, और इधर आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की प्लस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ गई, दोनों को प्लस करके 20 प्लस 12.5, तो हमारी हो गई 32.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना होगा, डिस्टेंस जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस होगा, ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी ना वो। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 105 प्लस 90, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, हमारा 105 प्लस 90 विच इज 195, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया, स्पीड हमारे पास आ गई, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हम निकाल लेंगे, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सिंपल लगा देंगे हम फॉर्मूला 195/32.5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने, मैंने लिस्ट शेयर करी है मैथ्स फॉर्मूलाज की, तो वो एक बार जरूर देख के जाएं, उसमें से फॉर्मूलेज से ही आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा, वीना ऑब्टेन्ड 8376 as simple interest on a certain sum at 8% per annum after 6 years. The sum invested by her.
तो सम इन्वेस्टेड पूछ रहा है, सम इन्वेस्टेड का मतलब है प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं इसमें, सम इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, ठीक है, पी हमें निकालना है। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब SI दे रखा है, SI का फॉर्मूला लगेगा, फिर रेट दे रखा है हमें और टाइम भी दे रखा। तो सिंपल सबको पता है SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना, 8376 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें दे रखा है 8, टाइम हमें दे रखा है 6 years। नहीं, टाइम तो हमें निकालना है ना, नहीं हमें प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 6 years दे रखा है अपॉन 100, ठीक है। तो जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा 17,450, ठीक है। तो सिंपल PRT/100 फॉर्मूला लगाना है। 10th क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है। तो हमें रेक्टेंगल बना लें एक हम, ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया, उसमें हम डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, ओके। इट इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है, लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल की L है और ब्रेथ क्या है B है। तो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 10। तो L की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 5, तो लेंथ की वैल्यू हमें पता चल गई, ये क्या हो गई 5। उसके बाद में हम वो लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर निकल आएगी हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है ना, तो क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से 10 स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर, लेंथ क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ हम निकाल लेंगे B स्क्वायर, ठीक है। तो इससे फॉर्मूले से हमारी कितनी आ जाएगी, ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी, B इक्वल्स टू 5√3 आ जाएगा, ठीक है। 5√3 आ गया, तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू B, एरिया क्या होगा हमारा L इंटू B, लेंथ कितनी है हमारी 5 और ब्रेथ कितनी है हमारी 5√3, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, क्या हो जाएगा 25√3, विच कौन सा ऑप्शन है, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमारे किसके क्वेश्चंस आ गए, जीके के क्वेश्चंस आ गए। द विटामिन एसोसिएटेड विद रिकेट्स, रिकेट्स से एसोसिएटेड कौन सा विटामिन है, तो रिकेट्स जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, कौन से विटामिन, तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी C की कमी से होता है, तो ये सारे के सारे, विटामिन E की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया हमारा। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो सब्सटेंशियल रेन होती है विंटर मंथ्स में, सर्दियों में भी जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारी, क्या रीजन है उसका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं वो एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, जो कि ओरिजिनेट होते हैं कहाँ पे, मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होते हैं, और वो जब वो मूव करते हैं ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो मॉइस्चर लेके आते हैं, और उसी मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे क्या होती है, विंटर्स में नॉर्थ एरिया में क्या होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद में ये फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, विच इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप कौन सी होती हैं। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, जो कि समर सीजन में सो करी जाती हैं, और विंटर में जो करी जाती हैं वो कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप। तो राइस, पेडी, वीट, कॉटन, तो राइस और पेडी तो एक ही चीज है, जो कि कब लगती है, समर सीजन में, आपको पता ही होगा,
तो इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, मतलब जो रबी क्रॉप है वो कौन सी है, वीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू इक्वेलिटी है हमारा आर्टिकल 14 के अंदर, राइट टू फ्रीडम है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, ये पहले था जो कि अब हटा दिया गया। किसके थ्रू हटाया है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया। अब ये क्या है, अब एक ये लीगल राइट है, कौन से आर्टिकल के तहत, 300A आर्टिकल के अंडर ये एक लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। विच इज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन सा है, वो किसको बोलते हैं, कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये रेगुलेट करता है सभी हार्मोन्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन आ गया अब हमारा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ टू नंबर इज 80 एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 36, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं, जो सम है दो नंबर हम पहले ले लेंगे, तो दो नंबर हम कौन से लेंगे, ए और बी, दो नंबर मान लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि दो नंबर बोला। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर, तो इनका स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 80, ये बोल रहा है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में। उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन क्या है, द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब पहले डिफरेंस करके फिर स्क्वायर लेना है, तो a माइनस बी, पहले डिफरेंस करके फिर स्क्वायर लेना है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि कितना है ये, a माइनस बी का स्क्वायर ये है 36, ठीक है। 36 है ये, अगर आपने पढ़ी होगी अलजेब्रा की के, तो इसको कैसे, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये मैंने मैथ्स फॉर्मूलाज में प्रोवाइड कराए, तो वो आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। 36, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दी गई है, कितनी है हमारी 80, तो यहाँ 80 पुट कर देंगे, माइनस ए बी इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 माइनस 36, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे 2ab आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ भी 2ab है, तो 2ab की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 80 माइनस 36 हो जाएगा 44, और सिंपली ab की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, 1/3.718 इक्वल्स से इतने के, और फिर हमें वैल्यू निकालनी है इस डिजिट की, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना, इतना बड़ा आप दे रखा है तो उसको एकदम से डरना नहीं है कि ये जो सॉल्व करने में इजी होते हैं। अगर हम इसको देखें, इसको यहाँ से लें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसको इस टर्म्स में लिखना है 3.718 की टर्म्स में, इसमें आ तो रही है 3718, तो उसको हमें इस टर्म में लिखना है 3.718 की टर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 3.718 अगर मैंने ऊपर लिखा तो नीचे कितना क्या आना चाहिए हमारा, 10,000, 10 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 1 2 3, 3 तो ऑलरेडी है, उसके बाद में हम एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 10,000 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब हम इसे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दें, 10,000 ऊपर चला गया अपॉन, मतलब ऊपर रेसिप्रोकल करना है ना हमें, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 3.718 अपॉन 10,000 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही थी, तो 10,000 ऊपर चला जाएगा हमारा, 10,000 ऊपर चला जाएगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3.718 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है 10,000 इन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 1/3.718, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1.718 की हमें ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो इसकी 10,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसकी जो हमें
यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो उसकी 10,000 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 10,000 में, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2689। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बस फॉर्म कन्वर्ट करनी थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा 0.728 मल्टीप्लाई 0.728 तो एक ही दो बार रिपीट हो रहा है, इधर भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो 0.728 को हम क्या मान लेंगे? ये ए है, ये ए है, उसके बाद में ये भी ए है, ये बी है, ये बी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी माइनस बी होता है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 0.728 प्लस करेंगे किसमें? 0.272 और फिर सेम माइनस करेंगे 0.728 माइनस 0.2, तो कितना आ जाएगा? दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, प्लस वाले में कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस करेंगे तो 0.456 प्लस करके, ठीक है, और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे 1 और इधर 0 लगेंगे तो वो 1 ही वैल्यू है। ठीक है, तो इधर अगर टोटल इसको करें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 0.456, तो 0.456 आ गया। इसको सॉल्व करके ऊपर वाले को, और नीचे भी हमारा सेम ही है 0.456, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में 19 क्वेश्चन है हमारा a अपॉन बी इक्वल्स टू 7। a अपॉन बी इक्वल्स टू 7 है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? a इक्वल्स टू 7b। ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें निकालना a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की हमारी क्या है? 7b, 7b प्लस b अपॉन 7b माइनस बी, तो यह क्या हो गया? 8b अपॉन 6b, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 से 6 कितना रेशो आ जाएगा हमारा? 4/3। 4/3 किस में? डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 क्वेश्चन है हमारा इन अ फैमिली एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 38 years, वेयर इज द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड ओनली डॉटर इज 28 years। तो हमें एज निकालनी है कि डॉटर की कितनी एज होगी। ठीक है, तो फादर प्लस मदर, तो फादर प्लस मदर की कितनी है एवरेज एज? एवरेज है तो अपॉन 2 करेंगे तो वो कितना होगा? 38 years है। और अगर टोटल एज निकालें इनकी, फादर और मदर की, टोटल कितनी होगी हमारी? 38 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी इन दोनों की? 76 ईयर हो जाएगी टोटल एज। अगर हम तीनों की देखें, फादर प्लस मदर प्लस डॉटर, तो 3 का एवरेज है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये किसका इक्वल है? 28। और अगर इन तीनों की टोटल एज निकाले तो वो कितनी होगी? 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा? 84। ये तीनों की टोटल एज है 84 और ये दोनों की टोटल एज है 76। तो हमें डॉटर की निकालनी है, तो 84 में से 76 माइनस कर देंगे डॉटर की निकालने के लिए, तो 84 माइनस 76 क्या आ जाएगा हमारा? 8 years। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन है अ मैन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ओके, from there he turns right and travels 50 kilometer and again turns right to travel 50 kilometer, this direction he is from the starting point। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे वो आदमी है, ए पॉइंट है ये। ठीक है, ये आदमी चला हमारा कहाँ पे? साउथ की तरफ गया पहले, कितना? 100। उसके बाद में ये हमारा कहाँ गया? राइट टर्न करा उसने, कितना? 50। फिर उससे उसने क्या करा? राइट टर्न करा, कितना?
50। तो अब वो पूछा है यहाँ जिस पॉइंट पे वो पहुंचा है, यहाँ पॉइंट पे, तो ये कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कौन सी है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 22 क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग टू अ मैन अ विमेन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू द मैन। तो हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है हमारा। तो ब्लड रिलेशन का हम क्या, ही इज द ओनली सन ऑफ, तो यहाँ से माई से शुरू करेंगे कि हम उस विमेन से शुरू करते हैं, माई मदर्स मदर, तो विमेन की मदर्स मदर बनाते हैं पहले, ये क्या हो गई हमारी यहाँ पे विमेन हो गई, ठीक है। उसके ऊपर क्या हो गई, उसकी मदर हो गई, उसके ऊपर क्या हो गई, उसकी मदर की मदर मतलब नानी हो गई उसकी, ठीक है। ये तीनों का हमने बना दिया माई मदर्स मदर का। तो ही इज द ओनली सन, मतलब इनका ओनली सन है वो, इनका ओनली सन है, तो यहाँ पे सन आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हुए। तो ये इसका विमेन का और इसका क्या रिलेशन है, तो ये क्या है, मामा हुआ इसका, तो ये मामा भतीजी का रिलेशन है। तो एस मामा हुआ और डब्ल्यू जो विमेन है वो क्या हुई, नीस हुई, भतीजी हुई। तो हमें पूछ रहा, हमें ये देखना है कि विमेन का रिलेशन पूछा है या फिर मेन का, हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू द मैन, तो हमें विमेन का बताना है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे इसमें, विमेन क्या है हमारी, नीस है। उसके बाद में हमें इन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो कौन सा वर्ड पहले आएगा, तो सिंपल लगा दें डी ई तो सब में आ रहा है हमारा। उसके बाद में पहले नंबर पे कौन सा आएगा, इनमें से पहले नंबर पे कौन सा आएगा हमारा, डिफर आएगा फर्स्ट पे। दूसरे पे कौन सा आएगा, डिलीट आएगा। तीसरे पे कौन सा आएगा हमारा, डेल्यूरियम। चौथे पे आएगा हमारा डेल्यूड। फिफ्थ पे आएगा हमारा डिमीन। तो हमें पूछा है मिडिल में कौन सा आएगा, तो मिडिल में तीसरे नंबर वाला होगा। तीसरे नंबर वाला कौन सा है हमारा, डिलीरियम। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स दिस दिस दिस। तो ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हमें बस इनके साइंस चेंज करने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करना है। तो सिंपल आप पहले यहाँ लिख लीजिए, बिना साइन के लिख लीजिए इनको, 15 3 5, कोई साइन नहीं लगाना, जो चेंज साइन है हम डायरेक्ट वही पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। उसके बाद में माइनस की जगह हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद में हमारा प्लस की जगह हमारा क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। उसके बाद में हमारा मल्टीप्लाई की जगह हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम डिवीजन वाला करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 10 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 प्लस 5। तो 10 माइनस 10 तो 0 ही होगा, तो सिंपली क्या आ गया, 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 25 क्वेश्चन। In an examination, Rohit ranked 16th from the top and 49th from the bottom. 9 students did not appear in the examination. How many students are there in the class? ठीक है, 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रोहित, तो रैंकिंग के हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी की सारी शिफ्ट में आए हुए हैं, तो रैंकिंग को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें, बहुत सिंपल होते हैं, तो ये स्किप नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो रोहित की रैंक आई हमारी कितनी आई, ऊपर से 16th, नीचे से हमारी कितनी है, 49th, ठीक है। तो स्टूडेंट अपीयर कितने हुए थे क्लास, तो 9 स्टूडेंट तो अपीयर ही नहीं हुए। ये जो रैंकिंग दी गई है ये अपीयरिंग स्टूडेंट्स में से, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल अपीयर कितने हुए थे। तो अपीयर हम कैसे निकालते हैं, एक ही स्टूडेंट्स की जब 2 बार रैंकिंग दी रखी हो तो उनको प्लस करके -1 कर देते हैं। तो हमारा 49 प्लस 16 -1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 49 प्लस 16 -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 जो स्टूडेंट है वो अपीयर हुए थे उस दिन क्लास में, तो 9 स्टूडेंट्स तो अपीयर ही नहीं हुए थे। हमें पूछा टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो 9 और ऐड कर देंगे जो अपीयर नहीं हुए थे, तभी तो टोटल निकलेगा हमारा। तो 64 प्लस 9 इक्वल्स टू 73, तो टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में, 73,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 क्वेश्चन है, 6 पर्सन है, ABCDE, इस सर्कल में है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी करना है आपको। ज़्यादा कोई हैवी लगे सिटिंग अरेंजमेंट का वो आप छोड़ सकते हैं, पर जो सिंपल है, आपके पास टाइम है हिंदी इंग्लिश करने के बाद में, तो फिर वो आप अटेम्प्ट ज़रूर करिए। ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है, B is between D and C, A is between E and C, F is to the right of D। तो हम D से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम D रख लेते हैं, D है ये, ओहो ओ बन रहा है ये D है, F जो है इसके राइट में है, तो F यहाँ हो गया। ठीक है, F यहाँ हो गया। उसके बाद में हमारा A is between E and C, ओके, B is between D and C, तो B है किसके बीच में, D and C के बीच में, तो B यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में A is between E and C, E and C, तो E यहाँ हो जाएगा और A यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। उसके बाद में हमें बताना हु इज बिटवीन A एंड F, तो A ये है हमारा, F ये है, तो दोनों के बीच में क्या है, E है, तो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा TCP मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, TCP मतलब C कॉमन है, C कॉमन है ना। और ड्रिंक फ्रूट जूस में जूस इज स्वीट, मतलब C का क्या मतलब है, C का मतलब है जूस। ठीक है। उसके बाद में हमें देखना नेक्स्ट में ली री मी का मतलब है ही इज इंटेलिजेंट, ली री मी, ली किस में है, ली इसमें है, ली ये रहा और ली इसमें है, तो दोनों में क्या कॉमन है हमारा, इज कॉमन है, तो ली का मतलब क्या होगा, इज हो गया। अब ली का मतलब यहाँ पे इज है, सी का मतलब यहाँ पे जूस है, तो की का मतलब यहाँ पे क्या है, की का मतलब स्वीट है हमारा, तो हमें वही पूछा है स्वीट किसका मतलब है, तो वो किसका मतलब है, की का मतलब है। ठीक है। 28 क्वेश्चन है हमारा, इफ द कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क एंड द क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, देन हु विल टीच इन द क्लास, तो टीच कौन करेगा क्लास में, टीचर ही करेगा टीच, और टीचर को क्या बोला गया है, क्लर्क बोला गया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से हमें ऑड वन आउट चूज करना जो तीनों से डिफरेंट है, तो क्या होगा हमारा 27, 63, 42, 49, तो बाकी जो तीन है वो डिविजिबल है हमारे किससे, 3 से, लेकिन जो हमारा 49 है वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 29 का हो जाएगा डी। 30 क्वेश्चन है हमारा, इफ गिव इज कोडेड एज 5137, बैट इज कोडेड एज 924, हाउ इज गेट कोडेड, तो ये तो सिंपल है हमारा, इसमें जी की जगह क्या आया, जी की जगह हमें 5 पुट करना है, आई की जगह हमारा क्या पुट करना है, आई की जगह 1 पुट करना है हमें, तो सिंपल जी की जगह क्या पुट करेंगे 5, उसके बाद में ए की जगह क्या आ जाएगा 2, टी की जगह 4, ई की जगह 7, तो 5 2 4 7 किस में, बी ऑप्शन में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा ऑड वन आउट, हमें बताना है रोज, मेरीगोल्ड, लोटस, लिली, तो इनमें से कौन सा अलग है, तो रोज, लोटस जो है वो क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि कहाँ होता है, पानी में होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे गार्डन में होते हैं, प्लांट बेस्ड है, लैंड प्लांट है ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा लोटस। नेक्स्ट है हमारे ऑड वन आउट, हमें बताना है ऑड वन आउट का 32 में बी के बाद है डी, बी के बाद डी में कितना डिफरेंस है, बी सी डी, सिर्फ सी का डिफरेंस है, एम एन ओ पी, यहाँ 2 का डिफरेंस है, बीच में 2 लेटर्स है ना इसके मिसिंग, एच के बाद में आई जे के, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो सब में कितना 2 का गैप है, लेकिन इसमें क्या है, बी और डी में क्या है, 1 का ही गैप है, तो ये क्या है ऑड वन आउट है। 33 क्वेश्चन है हमारा, पैडी इज रिलेटेड टू फील्ड, पैडी जो होता है, राइस जो होता है वो फील्ड में होता है, ऐसे ही जो स्टील है वो हमारी कहाँ पे होती है, हमारी स्टील कहाँ होगी, माइन में होगी, स्टील कहाँ होगी हमारी माइन में, तो 33 का क्या हो जाएगा, या फैक्ट्री में होगी, फैक्ट्री में होगी, ये गलत हो गया।
33 का क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोग बताना, एक आध क्वेश्चन गलत भी हो सकता है तो आप लोग मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप दी गई है वर्ड्स के बीच में। तो न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर प्रेस से रिलेटेड है, तो क्लोथ किससे रिलेटेड होगा, मतलब प्रेस जो है वो प्रिंट करता है न्यूज़पेपर को। ठीक है, तो क्लोथ हमारा कहाँ पे बनता है, क्लोथ हमारा किस में बनेगा, मील में बनेगा। नेक्स्ट है हमारा सीरीज कंप्लीट करनी है हमें, ADCGE। तो ये हमारा ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। ठीक है, ए के बाद में इधर सी है, सी के बाद में डी छोड़ के ई है, ऐसे ही नीचे से चल रही है हमारी ऑल्टरनेट। डी के बाद में जी है, डी के बाद में जी में कितने का गैप है, दो लेटर्स हैं बीच में। उसके बाद में जी के बाद में फिर से 2 लेटर्स आएंगे, तो GHI, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। जे किस में, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन में तो AB डैश BA डैश डैश BA डैश, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, टोटल कितने हैं ये हमारे, कितने स्पेस है हमारे, 10 है। तो 10 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, अगर हमारा 4 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो कोई, तो उसको 4 या 3 में हम उसको वो डिवाइड कर लेते हैं, उसको सेक्शन कर लेते हैं। लेकिन 10 है तो इसमें तो 4 ना, तो ये 4 में सेक्शन करेंगे ना इसको 3 में करेंगे, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2 के में सेक्शन कर लेंगे। ठीक है, 2 में डिवाइड कर लिया AB, उसके बाद में यहाँ से मतलब ऐसे ही 2 के सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 2 के सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो दोनों जगह सेम सेम आएगा। ए बी इधर है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ क्या आना चाहिए, ए बी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या आना चाहिए, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो ए बी हो जाएगा। मतलब ए बी की सीरीज बनेगी सारे में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, फिर से हमारा सीरीज का क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें काउंट करेंगे कितने हैं ये हमारे पास, तो ये 12 है हमारे पास। इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 12 है हमारे पास। तो 12 है हमारे पास, तो 4 के सेक्शंस में डिवाइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 4 को हम यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सेम हमारी सीरीज आनी चाहिए इसमें। तो बी ए यहाँ ऑलरेडी है, ए से शुरू है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए आ जाएगा इसकी जगह। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बी, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बी ए, यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद में ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी ए बी किस में है हमारा, बी बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये 4 में डिवाइड कर लीजिए आप, जो भी मतलब डिविजिबल हो हमारा 4 से, तो उसको 4 में डिवाइड करके आराम से हो जाता है ये। 44 क्वेश्चन है हमारा, डे एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय, तो दिन और रात किससे कॉज होते हैं हमारे, कॉज्ड बाय, डे एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय किसकी वजह से होते हैं। हाँ, ये 37 के बाद में ये जो क्वेश्चंस कुछ मिसिंग है इसमें, जो मुझे कहीं भी नहीं मिले। मैंने ये सिकंदराबाद जोन की जो रेलवे है वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा था, और मैंने अदर 24/7 टेक्स्ट बुक बाकी सब पे भी देखा था, सभी जगह से ये मिसिंग है। ये वाला जो पेज है इसमें 2 पेज मिसिंग है इस क्वेश्चन पेपर में, एक ये GS वाले पोर्शन का और एक हिंदी इंग्लिश वाले में भी मिसिंग है। तो ये मुझे कहीं से भी नहीं मिला, तो इसलिए 38 से 43 क्वेश्चन तक आपको मिसिंग मिलेंगे। तो 44 क्वेश्चन पे को हम सॉल्व करते हैं। 44 क्वेश्चन में हमें बताना है डे और नाइट्स किस कारण से होते हैं। तो डे और नाइट्स हमारे किस कारण से होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, तो ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन आए इसमें। कैश क्रॉप कौन सी होती है हमारी, जो कि हम बोते हैं किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, कि उसको बेच के हमें ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सके, तो वो है रबड़। ठीक है, शुगर केन भी हमारी क्या है, कैश क्रॉप है। 46 से भीमसेन जोशी जो है वो एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो वो क्या है, वोकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है। 46 का हो जाएगा हमारा बी। 47 जो है, बुलंद दरवाजा कहाँ लोकेटेड है, तो बुलंद दरवाजा कहाँ लोकेटेड है हमारा, फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है,
फतेहपुर सीकरी कहाँ है हमारा, यूपी के अंदर है फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया था बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। ठीक है। 48 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अवर नेशनल एम्बलम अशोक चक्र। तो कितनी तिल्लियां होती हैं, सबको ही पता है ये तो 24 होती हैं। 24 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 24 आवर्स जो होते हैं एक दिन में, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है ये। नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में पूछा है कितने, तो ये स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स है उस टाइम पे। तो करंट अफेयर में आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना वो स्पोर्ट्स के एक बार जरूर देख लें, 25-25 में, या फिर ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, इन सब में किस किस ने मेडल जीते हैं, कहाँ कहाँ पे ये चीज इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है और किसने जीती हैं, तो वो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सोशल रिफॉर्म इज एसोसिएटेड विद द एबॉलिशन ऑफ सती। तो सती से कौन एसोसिएटेड है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है हमारा, तो कौन है, राजा राम मोहन रॉय। और सती को कब प्रोहिबिट करा गया था, तो सती को प्रोहिबिट करा गया था 1829 में विद द एफर्ट्स ऑफ द राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस हमारे जनरल अवेयरनेस के हो गए। अब हमारे हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। पहले हम इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश का विच ग्रुप मीन्स बिफोर, तो इनमें से किस ग्रुप का मतलब बिफोर है, तो बिफोर कौन सा आएगा, फोर फ्रंट, फोर आर्म, फोर थॉट, प्रिवेंट, प्रिसीड, प्रिलूड, रिव्यू। तो ये रिव्यू वाला तो नहीं होगा। पोस्ट वॉर भी, पोस्ट तो बाद की बात होती है। प्रिवेंट, प्रिसीड, फोर फ्रंट, फोर आर्म। फोर आर्म क्या होती है, फोर आर्म तो आगे वाली बाजू होती है, तो फोर आर्म का मतलब बिफोर थोड़ी ना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रिवेंट, प्रिसीड। अगर आपको प्रिवेंट और प्रिल्यूड भी नहीं पता, प्रिल्यूड मतलब कोई चीज स्टार्ट करना, बिगनिंग करना, प्रिसीड तो पता होगा, पहले की बात होती है प्रिसीड, तो बिफोर का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड डैश टू डिनर। तो इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसमें क्या आएगा, माई ब्रदर एंड मी, तो ऑब्जेक्टिव ही केस आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा 53 का, द डिवास्टेटिंग केमिकल एक्सप्लोजन एंड फायर टुक अवे द लाइव्स ऑफ द 108 पीपल। तो इसका हमें हिंदी ट्रांसलेशन बताना है। तो क्या लगता है आपको, आप भी बताना मुझे अगर मैं कोई इसमें गलत बता दूं तो। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें होना चाहिए 53 में, वो बी होना चाहिए, क्योंकि डिवास्टेटिंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग विध्वंसकारी वो होता है। विध्वंसकारी रासायनिक विस्फोट और आग ने 108 लोगों की जानें ली, तो ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप लोग बताना। 54 क्वेश्चन है हमारा, आई शैल नॉट गो डैश यू ड्राइव। तो इसमें क्या कंडीशन एसोसिएटेड है हमारी, तो क्या हो जाएगा, अनलेस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द हॉर्स जम्प्ड डैश द फेंस। तो हॉर्स जम्प डैश द फेंस क्या हो जाएगा, जम्प्ड मतलब वो क्या हो रहा है, मूवमेंट में, तो ओवर द फेंस, बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन टैग के 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग को आप अच्छे से पढ़ लें इंग्लिश में। दे हैव नॉट अराइव्ड येट। तो दे हैव नॉट अराइव्ड नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो इसका मतलब नेगेटिव है ये, तो क्या होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, तो डी इज द हैव दे। 57 है हमारा, देयर इज अ टेम्पल नियर योर लोकेलिटी। तो देयर इज अ टेम्पल नियर योर लोकेलिटी का इसका क्या हो जाएगा, इज नॉट देयर। ठीक है। तो 57 का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 58 क्या है हमारी, एना इज अ वर्सेटाइल पर्सन विच इनेबल्स हर टू डैश टू एनी सिचुएशन। तो एना क्या है, एक वर्सेटाइल पर्सन है जो कि किसी भी सिचुएशन में खुद को क्या कर लेती है, ढाल लेती है, अडेप्ट कर लेती है। तो अडेप्ट ADEPT आएगा या ADAPT आएगा, ADEPT जो होता है वो होता है निपुण, स्किल्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, ADAPT, अडेप्ट करना। नेक्स्ट है हमारा 59, आई पेंटेड द हाउस एंड इट डैश आउट बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस किसमें, पेंटेड मतलब पास की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टर्न्ड आएगा, इट टर्न्ड आउट बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। द प्रिंसिपल गेव नो डैश एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग द रस्टिकेशन। तो प्रिंसिपल ने कोई भी फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो फार्दर और फर्दर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, तो फर्दर आएगा इसमें। 61 का हमारा क्या होगा, हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है 61 का। तो 61 का क्या होगा, मैसेकेयर का। मैसेकेयर का मतलब सिनोनिम होगा हमारा स्लॉटर। स्लॉटर क्या होता है, स्लॉटर एक काइंड ऑफ कसाई खाना होता है, व्हेन द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, जब ब्रूटली उनको मारा जाता है एक लार्ज नंबर, तो उससे रिलेटेड है स्लॉटर। नेक्स्ट है हमारा कैंडिड। कैंडिड का क्या होगा हमारा सिनोनिम, कैंडिड का क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैंक।
नेक्स्ट है हमारा अपोजिट बताना है हमें। रिसीड मतलब क्या होता है, पीछे हटना, पीछे हटना। फिर उसका अपोजिट क्या होगा, आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडवांस। एडवांस मतलब मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा 64 क्वेश्चन। अब PQRS आ गए हमारे, इनको अरेंज करना ऑर्डर में कि कौन सा पहले आएगा। तो 64 का हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज डैश इन इट्स कैरेक्टर दैट नेशनल कल्चर बाय अफेक्टिंग इट इज नो बाउंड्री टू इन्फ्लुएंस एवरी। तो इसका क्या होना चाहिए आपको, इसका 64 का होगा डी। एस पहले आएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सो पावरफुल एंड सो यूनिफॉर्म इन इट्स कैरेक्टर दैट it is bound to influence every national culture by affecting its external way of life। तो आप लोग मुझे बताना अगर कोई गलत है तो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए इसका। 65 का हमारा क्या होगा, एट द एंड, तो इसको अरेंज फिर से करना है, तो 65 का होगा ए, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट द फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर्स। तो फील्ड वर्कर से ही शुरू होगा, यहाँ से तो नहीं होगा सबमिटेड हिज पेपर्स, क्योंकि असाइनमेंट के एंड में क्या है, पहले तो वो इंसान को बताना पड़ेगा ना कि किसने क्या काम करा, तो बाकी तीनों नहीं होंगे। तो पी जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप सिर्फ उतना देख के भी लगा सकते हैं इसका आंसर 65 का। नेक्स्ट है हमारा 66, टू ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का तो पता ही है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना, मतलब कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। एट लॉगर हेड्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होना, तो डिफरिंग स्ट्रॉन्गली। यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। तो 68 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू। नेक्स्ट है हमारा 69, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो 69 का हमारा क्या हो जाएगा, 69 का हो जाएगा सी। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड। तो यहाँ पे वर्ब को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, पनिश्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर पनिश्ड आ जाएगी। सिर्फ वर्ब से ही काम हो जाएगा अगर आप वर्ब को ध्यान रखेंगे। 70 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिक्स। इनमें से कौन सा सफिक्स है, तो पोस्ट, ईडी, मेंट, ch। पोस्ट जो लगता है हमारा किस में लगता है, 70, मतलब सफिक्स पूछा है हमें। तो पोस्ट क्या, पोस्टमैन। तो पोस्ट तो हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, पोस्टमैन बोलते हैं ना हम, तो पोस्ट तो आगे लगता है हमारा। तो पोस्टमैन हुआ, पोस्ट मास्टर हुआ, तो ये क्या प्रीफिक्स है हमारा। उसके बाद ईडी लग सकता है पर वो पास्ट टेंस में होगा, जैसे वॉक्ड, रीच्ड, तो रीच प्लस ईडी। पर इतना ये प्रीफिक्स में आएगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्म चेंज नहीं होती इसमें वर्ब की, मतलब सिर्फ टेंस चेंज होता है। मेंट, तो मेंट इसमें क्या हो जाएगा, मेंट हो जाएगा। जैसे एंगेजमेंट, मूवमेंट, तो मूवमेंट में क्या है, मूव प्लस मेंट। तो ये क्या, अगर मेंट जब हम लगाते हैं एज अ सफिक्स, तो वो वर्ब जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। वो सिर्फ मेंट में ही होगी और किसी ऑप्शन में नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे हिंदी के क्वेश्चंस आ गए, हमारे हिंदी के करते हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स, उपसर्ग, प्रत्यय बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लें सब लोग। पाठिका शब्द में क्या प्रत्यय है, तो पाठिका में क्या होगा, इका। नेक्स्ट, आवा प्रत्यय, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, लावा। तो कौन से में नहीं है हमारा, लावा में नहीं है। क्योंकि प्रत्यय अगर आप देखेंगे तो दिखावा, चढ़ावा में जैसे चढ़ प्लस आवा, भुलावा में भूल प्लस आवा, तो पहले जो वर्ड जब सेपरेट होगा उसका भी अपना इंडिविजुअल मीनिंग होना चाहिए। जैसे लावा में अगर हम आवा सेपरेट करें तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ लव बचेगा, तो ले का अपना इंडिविजुअल कोई भी सेंस नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, 73 का क्या होगा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो किस शब्द में हमारा 73 क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, भारतीय, विवाद, सुंदर, विकास। तो इसमें किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसमें उपसर्ग को हम हटा के बाद वाले शब्द का भी मीनिंग हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, विवाद। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, तो कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, सुदर्शन, कुलीन।
तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें। 75 है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रख्यात में क्या उपसर्ग है हमारा, प्र, ए हो जाएगा। उसके बाद में 76 है हमारा, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहिष्कार का बही प्लस कार, ये जो शय है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि में हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग में कौन सी संधि होगी, आत्मोत्सर्ग में हमारी क्या होगी, गुण संधि होगी। तो क्योंकि ये जो ओ है वो किससे बना है, वो हमारा किससे बना है, ए और ऊ से बना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 78, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त कौन सा है, तो दीर्घ संधि हमारी किसमें है 78 में, डी, दैत्यारी, दैत्यारी में क्या है, दीर्घ संधि है। 79 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम हमारा कौन सा है, परीक्षा, परीक्षा का क्या होता है, तद्भव क्या होगा परीक्षा का, परख, ठीक है, परख का होता है परीक्षा। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द कौन सा है हमारा, कंकण, कंकण। इसका अगर हम तत्सम देखें तो तत्सम क्या होगा इनका, तत्सम होगा कंकड़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रमणीय शब्द का समानार्थी कौन सा है, तो रमणीय शब्द का समानार्थी क्या होगा हमारा, मनोहर। उद्देश्य शब्द का समानार्थी बताएं, तो उद्देश्य शब्द का समानार्थी क्या होगा हमारा, प्रयोजन, ठीक है, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, इरादे, ये सब होगा। नेक्स्ट है हमारा हिम्मत शब्द का समानार्थी कौन सा होगा, तो हिम्मत शब्द का हमारा कौन सा समानार्थी होगा, जीवट, जीवट का मतलब क्या होता है, साहस, हिम्मत। जैविकी, जैविकी मतलब जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, और जीवक मतलब सजीव प्राणी, कोई भी लिविंग थिंग। और जीविका तो जो हम साधन है हमारा जीविका जीने का, कैसे हम जीवन यापन करते हैं उसके साधन को जीविका बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सौदामनी का पर्यायवाची क्या होगा, तो सौदामनी का तो सबको ही पता है क्या होता है, बिजली का पर्यायवाची है सौदामनी। कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो कानन का क्या होगा, विपिन, कानन, किसके हैं ये, वन के हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अमृत का क्या होगा, अमीय होगा। इसमें है क्या क्या होगा, घोड़ा होगा। पुरंदर किसका है, इंद्र का। हुतासन किसका है, अग्नि का। तो पर्यायवाची की लिस्ट मैंने दी गई है टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने अपने पर्सनल नोट शेयर करे हैं, तो वो आप अच्छे से कर लें। इसके बाद एक पेज मिसिंग है हमारा, 87 क्वेश्चन से लेके हमारा 93 क्वेश्चंस तक, ठीक है। ये कहीं भी पे भी नहीं है, आपको भी नहीं मिलेगा ये। तो उसके बाद में हम 94 क्वेश्चन देखते हैं हम, घर फूंक तमाशा देखना। तो घर फूंक तमाशा देखने का क्या मतलब है, सी होगा मेरे अकॉर्डिंग तो, कि शान के लिए औकात से बाहर व्यय करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उत्पन्न मनोभाव। तो अगर इच्छा के विरुद्ध हम कार्य करते हैं तो उस पर कैसा सिंपल हमारा वो मनोभाव निकलता है, किसका, अप्रसन्नता का। बाकी मनोभाव भी निकलते हैं, शोभ, खेद, क्रोध, लेकिन जो सामान्य और व्यापक रूप से निकलता है वो है अप्रसन्नता का, ठीक है, सामान्य रूप से। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, वो क्या है, परोपजीवी। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला, तो चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला क्या होगा, परिभू, परिभू। 98 क्वेश्चन है हमारा, अस्पताल में मरीज का बहुत बुरा हाल था, फिर भी कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में त्रुटि है, तो कौन सा गलत लिखा हुआ, कौन सा शब्द गलत है, किस पार्ट का, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है शायद बी ऑप्शन हो सकता है इसका, कि बहुत बुरा, तो बहुत मतलब बुरा हाल था, वो ऑलरेडी आ गया, तो बहुत बुरा लगाना क्या जरूरी है, तो ये आप मुझे बताना है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे कहीं से मिलेगा तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी कि क्या होना चाहिए इसका, आप लोग बताना। 99 क्वेश्चन है हमारा, आज जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो इसमें कहाँ त्रुटि है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग त्रुटि है यहाँ पे, महत्वाकांक्षी नहीं आएगा, अधिक महत्वाकांक्षी नहीं, अधिक महत्वपूर्ण आएगा यहाँ पे, क्या आना चाहिए,
मेरे अकॉर्डिंग तो अधिक महत्वपूर्ण आना चाहिए। आप लोग मुझे बताना कि मुझे तो लग रहा बी पार्ट में ही त्रुटि है। ठीक है, उसके बाद में 100 क्वेश्चन है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तो इसमें भी थोड़ा डाउट है। 98 और 100 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, तो आप लोग क्लियर करना। तो या तो होगा इसमें फर्स्ट वाला क्यों होगा, क्योंकि मैं आज सुबह, तो आज सुबह दोनों एक साथ सुपरफ्लुअस हो सकता है, क्योंकि या तो सिर्फ आज लिखें या फिर सुबह लिखें। ठीक है, या तो ए हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे आप आपके घर गया था, और यहाँ पे भी फिर आप आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा तुम, तो यहाँ सी भी हो सकता है कि इस वजह से। तो आप मुझे ये दोनों क्वेश्चंस कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल के लिए। तो ये PYQ सीरीज में हमारी लास्ट वीडियो थी। इसके बाद मैं एक और वीडियो और बनाऊंगी जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, तो उसमें मैं लास्ट मिनट कैसे आपको तैयारी करनी है, पेपर को कैसे अप्रोच करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।